खुशामदीद दोस्तों, राम राम सलाम। मैं हूं आपका भाई धर्मपाल मलिक यूट्यूब चैनल पर आप सबका स्वागत है। भाइयों, आज हम आपको बताएंगे कि ये जो सारे हिंदुस्तान के अंदर हिंदू मुस्लिम जाति पाति के बारे में जहर फैलाया जा रहा है, इसके बारे में हमारे सांगी और क्या कहते हैं, और हमारी हिंदुस्तान की गंगा जमुना तहजीब थी वो कैसी तहजीब थी, और उसके बारे में हरियाणा के सांगियों ने क्या कहा है। और इसके बारे में मैंने बहुत सी किताबें पढ़ी हैं। जैसे ये पंडित लक्ष्मीचंद की किताब है, ये मैंने पढ़ी है। दाचंद मायना की किताब है, ये मैंने पढ़ी है। राय धनपत सिंह की किताब है, ये मैंने पढ़ी है। पंडित मांगेराम की किताब है, ये मैंने पढ़ी है। मुंशी राम जांडली की किताब है, ये पूरी पढ़ी है। फौजी मेर सिंह की किताब है, ये मैंने पढ़ी है। पंडित जगन्नाथ शमचाना जी क्या कहते हैं वो ये मैंने पढ़ी है। और इसी प्रकार से ये चंद्रलाल आबादी ग्रंथावली और ये ज्ञान सागर हमारे इसके पंडित जगदीश चंद्र का जीवनी पढ़ी है। और ये बाजे भगत, वो तो संत महात्मा थे जिनको बाजे भगत कहा जाता था। इन किताबों का एक एक शब्द पढ़ा है और मैंने उसमें से उनके उदाहरण छांट कर इसके अंदर दिए हैं। लेकिन आपको अगर डिटेल में पढ़ना हो तो ये किताबें पढ़ो, मैंने तो केवल सैंपल रूप के अंदर दिए हैं। आज जो हिंदू मुस्लिम किया जा रहा है, हमारे सबसे बड़े सांगी हुए हरियाणा के पंडित लक्ष्मीचंद जी, उनको सूर्य कवि कहा गया है। वो इस धर्म के बारे में क्या कहते हैं? पंडित लक्ष्मीचंद जी कहते हैं, लक्ष्मीचंद छोड़ सब फंड, मिलेगा कर्म करेगा फल और दंड। लक्ष्मीचंद ये सारे झगड़े छोड़ दे, जैसे कर्म करेगा वैसा ही फल मिलेगा। और यही गीता कहती है, एक्शन एंड रिएक्शन आर इक्वल बट अपोजिट टू ईच अदर। ये न्यूटन का थर्ड लॉ ऑफ नियम है। यही गीता कहती है कि आदमी को कर्मों के अनुसार फल मिलता है। और यही पंडित लक्ष्मीचंद जी कहते हैं। पंडित लक्ष्मीचंद जी कहते हैं कि भारत के अंदर मुख्य धर्म दो हैं, हिंदू और मुस्लिम, और दोनों में ओढ़ लगी हुई है, कंपटीशन हो रहा है। लेकिन वास्तव में भगवान का वो, अल्लाह का वो, खुदा को वो एक ही है। हिंदी और उर्दू एक है और सारे इंसान बराबर हैं। वही मक्का के अंदर है, वही मंदिर में है, वही मस्जिद में है, वही मक्का में है, वही काशी में है। तो पंडित जी कैसे कहते हैं एक भजन के अंदर? वो कहते हैं, दुनिया में दो दीन हैं, लगी दोनों में बाजी, वही अलिफ में वही कक्के में, अलिफ ए बै पे, ये दोनों उर्दू के शब्द हैं और कै का की हमारी हिंदी देवनागरी के शब्द हैं। और इन जो पनघट में पानी भरते हैं कुओं के ऊपर, वो हरियाणा में उनको जिम्मर कहते हैं। और जो मुसलमानों का रांगड़ों का 1947 से पहले पानी भरते थे, उन्हें शक्के कहते थे। तो पंडित जी कहते हैं, वही अलिफ में वही कक्के में, वही जिम्मर में वही शक्के में, वही मंदिर में वही मक्के में, दोनों का दफन जमीन है। चाहे पंडित हो चाहे हाजी, चाहे मंदिर का पुजारी हो और चाहे आज की यात्रा किया हुआ हाजी हो, मस्जिद का मुल्ला, दोनों ने इस जमीन के अंदर ही आना, इस मिट्टी में मिलना है। दोनों का दफन जमीन है। चाहे पंडित हो या हाजी, दुनिया में दो दीन हैं, लगी दोनों में बाजी। ये बगैर काम की ओर लगी हुई है। दोनों धर्म बराबर हैं और हम सब भाई भाई हैं, हम सब इंसान हैं, ऐसा पंडित लक्ष्मीचंद जी कहते हैं। फिर आपने सुना होगा एक बाजे भगत हुआ है। ये बाजे भगत वो सुसाना के रहने वाले थे और वो आदमी के चरित्र के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देते थे। वो कहते हैं एक भजन के अंदर, जो सच्चे गुरु का चेला वो नुगरियां तो डरे नहीं, जो चोरी जारी झूठ छोड़ दे उससे ईश्वर परे नहीं। जो आदमी अच्छे कर्म करता है, भगवान उसको अपने आप मिल जाता है। इसके लिए कोई घर बार छोड़ने की या समाधि लाने की कोई ज़रूरत नहीं है। इसलिए आदमी का चरित्र बढ़िया होना चाहिए। वो आगे एक दूसरे भजन के और उनकी दो लाइनें हैं, संतों की निंदा करे राख पर नारी संग हेत, वो न ऐसे जाएंगे जैसे रण रेही का खेत। जो आदमी चरित्रहीन होगा उसका ऐसे ही नाश हो जाएगा जैसे जिस खेत के अंदर रन रेही का खेत, नूनी आ जाती है, हमारी तरफ नूनी कहते हैं, उसमें एक दाना भी नहीं होता, उसकी 8 दड़ी रेत में है। इसी तरह चरित्रहीन आदमी के पास को कुछ भी नहीं मिलेगा, न इज्जत मिलेगी और कुछ भी नहीं मिलेगा, उसको वो बर्बाद हो जाएगा। इसी तरह से वो कहते हैं कि उस टाइम तो डेमोक्रेसी भी नहीं थी, आदमी को धर्म का पालन करना बहुत ज़रूरी है, अच्छा चाल चलन। वो क्या कहते हैं,
दा धर्म में नीत रहे तो इज्जत रेत रला दे कौन, जब राजा संग प्रजा हो तो दुश्मन राज लाए दे कौन। कि राजा के अगर प्रजा का साथ है तो उसके राज को कोई नहीं ला सकता। और ऐसा पंडित जी जो है नी वो उस टाइम कहते हैं जब राजा होता था, प्रजा का राज जो नहीं, अब तो लोकतंत्र है, वोट का राज अब भी जरूरी है, पहले भी जरूरी था। एक हमारे सांगी हुए हैं अली बख्श, जो वो 1854 से लेकर 1889 तक उन्होंने हरियाणा के अंदर सांग किए हैं। और उनका जन्म मंडावर जिला अलवर राजस्थान में हुआ था, वहाँ उनका पैनोरमा भी है। वो जाति से राजपूत थे, गोत उनका चौहान था। और वो एक बार स्टेज पर जा बैठे, लेकिन उस सांगी ने कहा कि चौधरी ठाकुर जी ये स्टेज तो केवल कलाकारों के लिए होती है। तो उनको बड़ा दुख हुआ, वो स्टेज से उतर गए। वो जागीरदार थे, 8-10 गांवों की जागीर थी उनके पास। तो वो सुबह दुखी होकर जंगल में चले गए और वहाँ उनको कि भाई इससे तो संन्यास अच्छा, मुंह दिखाने लायक नहीं रही। वहाँ संत गरीबदास जी मिले, उन्होंने कहा इसमें क्या बड़ी बात है, आप भी कलाकार बन सकते हो। और उनको आशीर्वाद दे दिया, आप कोशिश करो। उसने कोशिश की और वो बहुत ही अच्छा सांगी बना। और वो कृष्ण भगत के ऊपर भी उसने सांग किए हैं। और उसने जो नहीं हरियाणवी कल्चर के ऊपर सांग किए और बहुत बड़ा सांगी था। अली बख्श नाम की तरज आज भी सांगों के अंदर गाई जाती है हरियाणवी राग में। इससे ये सिद्ध होता वो कितने बड़े कवि थे। लेकिन वो भी हिंदी मुस्लिम एकता के यूं बड़े पक्षधर थे। उन्होंने रिवाड़ी के अंदर एक शिवजी महाराज का मंदिर बनवाया था, वो मंदिर आज भी है। और वहाँ संगमरमर के पत्थर पर उनकी द्वारा बनाई हुई शिव स्तुति लिखी हुई है और उसके नीचे लिखा हुआ अली बख्श। तो क्या लिखा हुआ है मैं आपको बताता हूँ। घंटेश्वर गट में बसे घंटन की घनघोर, सुबह शाम दर्शन करें लोग आवते दौर। लोग आवते दौर मच रहा शोर शहर के अंदर, तेरे गुण गाँव गुरु गोरखनाथ मछंदर। तू बने ज्ञान की धार, ज्ञान के कईये आप समुंदर। शहरी वाड़ी बीच बन्यो आपको एक मंदिर, सुमरु घंटेश्वर महादेव, मारे कभी ना आवे खेव, खेव होता दुख। और नीचे लिखा अली बख्श। तो ये हमारी सबत्या ऐसी थी, गंगा जमुना तहजीब। अली बख्श मुसलमान, गुरु संत गरीबदास हिंदू, शिवजी बनवाते हैं, शिवजी महाराज का मंदिर बनवाते हैं। तो ऐसा था हमारा भाईचारा। इसी प्रकार आपने हीर रांझा का किस्सा सुना होगा। रांझा जो नहीं बाबा बन जाता जब हीर की शादी कर दी जाती है। और वो जाता कहाँ है, गोरखपंथी जोगियों के पास, कनपाड़े बाबों के पास। वो मुसलमान था, मुस्लिम जाट था और कान पड़वाता है गोरखपंथियों के पास, हिंदू बाबों के पास, संतों के पास। आज भी पाकिस्तान के अंदर जोगियों का टिब्बा पाकिस्तानी पंजाब में प्रसिद्ध है और मौजूद है। तो ऐसी थी हमारी सबत्या। तो इसी तरह एक बुल्ले शाह बहुत बड़े संत हुए हैं और बड़े शायर भी हुए। वो पंजाबी भाषा के शायर थे। वो कहा करते थे, गल समझ गए तो रोला की, फिर राम रहीम ते मौला की। अरे ये सारे भाई बराबर हैं, एक के भगवान के औलाद हैं। हम सब का DNA एक है, हमारा पिता एक है। अगर इस बात का ज्ञान हो जाए तो फिर कोई झगड़ा ही नहीं रहता। गल समझ गए तो रोला की, राम रहीम ते फिर मौला की। और वो ये कहते हैं इस मंदिर मस्जिद के झगड़े में मत पड़ो। बुल्ले शाह लिखते हैं, मंदिर ढा दे मस्जिद ढा दे जो कुछ देंदा, एक बंदे का दिल ना ढावे, दिल विच रब है रहंदा। भाई इंसानियत की पूजा ही सबसे बड़ी पूजा है और इंसानियत का सेवा ही सबसे बड़ी सेवा और इंसानियत धर्म ही सबसे बड़ा धर्म है। इन मंदिर मस्जिदों में कुछ नहीं रखा, ये सिर्फ उड़वाते हैं। और एक हमारे संत हुए कबीरदास जी 15वीं शताब्दी के अंदर, उनका तो कोई मुकाबला ही नहीं। वो भी ये कहते हैं मंदिर मस्जिदों में धक्के मत खाओ। वो क्या कहते हैं, मोको का ढूंढे रे बंदे मैं तो तेरे पास में, ना पत्थर में ना मूर्त में ना काबा कैलाश में, ना मंदिर में ना मस्जिद में ना एकांत निवास में, मैं जंगलों में भी नहीं हूँ। कहत कबीर सुनो भाई साधो मैं तो हूँ विश्वास में। मानो तो पत्थर, मानो तो भगवान, नहीं तो पत्थर। ये भगवान जो नहीं विश्वास का सौदा है, जिसको विश्वास है भगवान है तो वह है, अगर वो नहीं मान तो नहीं है। आज तो दुनिया में 35% से भी ज़्यादा लोग नास्तिक हैं। राय धनपत सिंह हुए एक हमारे बहुत बड़े सांगी, जो मैंने आपको बताया था। उनके पास राय साहब का खिताब था। वो एक बार यूपी के अंदर सोलदा गांव के अंदर सांग कर रहे थे और वहाँ के नवाब को उनका सांग बहुत ज़्यादा पसंद आया। उन्होंने उसको राय साहब की उपाधि दी और उसको ज़मीन देने की भी ऑफ़र की, लेकिन राय साहब ने इनकार कर दिया। उनका एक बड़ा प्रसिद्ध सांग है हीरामल जमाल। हीरामल बनिए का लड़का था
और जमाल जोनी मुसलमान हसीन खान वजीर की लड़की थी। वो कब कुरान याद कर रही थी, हीरामल गली से गुजर रहा था, तो उसने कहा कि गुड़िया आप जो नहीं इसके इज्बे गलत पढ़ रही हो। तो देखो हीरामल बनिए का लड़का था, उसको पूरी कुरान याद थी। तो ऐसी थी हमारी सब बच्चा, हम एक दूसरे की धार्मिक किताबें भी पढ़ते थे। तो उस मौके की रागनी जोनी वो राय धनपत सिंह जी सुनाते हैं। पाक है मोहब्बत मारी ना है बदमाशी, हीरामल से पहला मन टूटना है फांसी। ये जमाल कहती है हमारी मोहब्बत पाक है, वो गुरु शिष्य का रिश्ता है हमारा, इसमें कोई जो नहीं सेक्स वगैरह कुछ भी नहीं है, और इससे पहले मैं फांसी टूटूंगी। चौथी कली के अंदर राय साहब कहते हैं राम रहीम में फर्क नहीं, ना कोई किसे तईना होश है, धनपत सिंह ओम अल्लाह का एक ही रकीना होश है। मथुरा वो है मदीना वो है, मक्का मदीना सुना होगा, वही मथुरा में और वही मदीना में है। मथुरा वही मदीना होश है, काबा वो है काशी, पाक है मोहब्बत मारी ना है बदमाशी। वो बेरी वाली देवी के भगत थे राय साहब जी, और जोनी जबकि वो मुसलमान थे, जाति से मिरासी थे। और वो एक भजन के अंदर ऐसे बताते हैं, नगर निदाने तो चल कर हम बैठा मोटर लारी में, वहाँ जाकर स्नान करा एक गंगा वह सुनारी में। सुनारियाँ के उनके गुरु जम्मुआ मीर जी थे, और वहाँ से 8 कोस पर बेरी वाली माता का मंदिर था। 8 कोस पर भवन मात का जो रहती मदद हमारी में, बेरी तक दिल्ली तक मोटर में, फिर आगे रेल सवारी में। मैं तो गढ़ गंगा के घाट उतर जा, धनपत सिंह मेरे साथ पिया, नहाने धोने जल पीने से हो जाता शुद्ध गात पिया। मेरा कहने का मतलब है हिंदू और मुस्लिम सभी गंगा स्नान करते थे, सभी देवियों की पूजा करते थे, सभी पीरों की पूजा करते थे। केवल ये बट्ठा बैठा और देश का पार्टीशन किया नेताओं ने, चाहे वो हिंदूवादी नेता थे चाहे मुस्लिमवादी नेता थे। तो एक दाचंद मायना हुआ है कवि हमारा, मायना गांव का था, वो बड़ा अच्छा जो नहीं वो भजनी था। दाचंद मायना कहते हैं कि सभी आदमी बराबर हैं, ये संसार हरी का बगीचा, कोई पेड़ ऊंचा कोई नीचा, सब न नीर एक सा सिंचा, अड़ना अपने हाथ रहे। सभी मनुष्यों के अंदर एक जैसा खून है, लाल खून है सबकी खोपड़ी के अंदर, सबका डीएनए एक है। और यही जोनी गुरु नानक जी कहते हैं, एक जोनी एक नूर से सब जग उपजा, मालिक के सब बंदे, हम सब खुद भगवान के आदमी हैं और हमारे अंदर एक ही जैसा नूर है। तो एक जगह लिखते हैं दाचन मायना, ना मस्जिद में ना मंदिर, ना मस्जिद में ना मंदिर में पावे, ना पावे गंगा नहाने तय, चाहे व्रत करो दिन रात मिले ना ब्राह्मण गऊ जमाने तय, राख जटा चाहे मुंडा कती, पावना कान पड़ाने तय, खींच कपाल देख ठीक, ठावना भगवान बाने तय। भाई ये सारे फजूल के फंड, इनसे भगवान नहीं मिलेगा। एक पंडित जगन्नाथ हुए हम आजकल, हमारे जगन्नाथ सदमचाना के बहुत अच्छे कवि थे, वो लिखते हैं आजकल नेता लोग जो धर्म के नाम पर समाज को बांटते हैं और हिंदू मुस्लिम का राग अलापते हैं। पंडित जगन्नाथ बताते हैं धर्म क्या है। टेक धर्म करो भाई धर्म करो, नू कहते सारी हान, असल धर्म किसको कहते ना सब ने इसकी जान। कली की चौथी कली के अंदर वो कहते ना कोई हिंदू ना कोई मुस्लिम ना कोई सिख ईसाई, एक बाप के बेटे सब आपस में भाई भाई। बालकपन में जान नहीं थी उल्टी शिक्षा पाई, धर्म के ऊपर आपस में क्यों करते रोज लड़ाई। जगन्नाथ तू सब तो पहला आपे न पहचान, असली धर्म किसको कहते ना सब ने इसकी जान। गालिब है हमारे एक बहुत बड़े संत। गालिब का एक बार बारिश होगी, उसके घर की छत जो नहीं वो कच्ची थी, वो टपकने लग गई और वो पास में मस्जिद में जा बैठे, शाम का समय था, बोतल लेकर। तो वो कहने लगे गालिब क्या कहते हैं, पीने दे मुझे मस्जिद में बैठकर, वरना वो जगह बता जहाँ खुदा ना हो। कुरान के अंदर लिखा है खुदा तो कण कण में विद्वान है, लेकिन मुल्ला ने उसको भगा दिया और वो एक वीराने मस्जिद के अंदर जाकर बैठ गए। वहाँ गए तो वहाँ भी जो नहीं वो उस मस्जिद के अंदर भी गधे बैठे थे, तो वो गधे उठे फड़फड़ाए और गालिब को हंसी आ गई। तो गालिब जी कहने लगे मस्जिद वीराना देखकर गालिब यों से, खुदा का भी खाना खराब है। भैया भगवान आए घर उजड़ रहा, इसे में गधे बैठे हमारी चाय टपका दो, क्या दुख है। और गालिब ये कहते हैं ये धर्म के अंदर समस्याओं का इलाज नहीं है, इलाज ढूंढना पड़ेगा। लूट कौन मचाए हुए है ये आपको ढूंढना पड़ेगा, पहचानना पड़ेगा असली लूट कहाँ है और आपके दुखों का कारण क्या है, और आप समाधान धर्म के अंदर ढूंढते हो। तो गालिब क्या कहते हैं इसके बारे में, जिंदगी भर गालिब यही भूल करता रहा, धूल चेहरे पर थी
और आईना साफ करता रहा। भाई धूल तो शीशे पर लगी हुई थी और अब जो धूल तो माथे पर लगी हुई थी और शीशा साफ करता रहा। हमारी समस्याएं कहीं और है, हमारा शोषण पूंजीपति कर रहा है और हम समस्या का समाधान पत्थर मूर्तियों मंदिरों और मस्जिद में ढूंढते कभी नहीं मिलेगा, ऐसा गालिब कहते हैं। तो हिंदुस्तान के अंदर 9 फिलोसफी हैं, 9 तरह के फिलोसफर हैं, जिनमें 6 फिलोसफर तो कहते हैं भगवान है और 3 फिलोसफर कहते हैं भगवान है ही नहीं। जैसे महात्मा बुद्ध कहते हैं भगवान या आत्मा नाम की कोई चीज़ नहीं, जो कुछ है प्रकृति है। इसी तरह से जो नहीं ये महावीर स्वामी कहते हैं नहीं है। चारवाक कहते हैं ईट ड्रिंक एंड बी मैरी, खाओ पियो ऐश करो, यदेम जीवेत गर्तम पिएत कर्जा लुएत, इस तरह के वो कहते हैं जब तक जियो सुख से जियो, कर्जा लेकर जो नहीं घी पियो। तो इस हिंदुस्तान के अंदर ऐसी फिलोसफी भी रही है जो भगवान को नहीं मानते, जैसे आजकल के कम्युनिस्ट हैं, और ऐसे भी रहे हैं जो भगवान को मानते हैं। एक हमारे बहुत बड़े सांगी हैं चंद्रलाल बादी साहब कहते हैं वही मस्जिद में और वही मंदिर में है, नाम अलग अलग हैं। वो कहते हैं मस्जिद में बाबा आदम, मंदिर में हर हर शंकर, मुल्ला की आवाज़ में अल्लाह, मुनियों की आवाज़ में हर हर, परदिगार मुसलमान का है, हिंदू का है परमेश्वर, 4 वर्णों में तू ही ब्राह्मण वैश्य अक्षत्रिय और शूद्र, तू ही दिन दिवस है, रात को घर घर दीप जलाने वाला, भाई हर एक घर में तेरा ही चांदना है और तू हर जगह, जो मस्जिद में भी वही भगवान है और वही मंदिर में, इसमें कोई फ़र्क नहीं। हमारे हरिकेश पटवारी चारवाक थ्योरी के थे। एक बार वो पटवारी थे, उनका कंबल उठा लिया किसी ने, वो प्योर ईमानदार आदमी थे, दनौरी उनका गांव था। वो 10-10 रुपये इकट्ठे करके तनख्वाह से कंबल ले आए थे और फिर दूसरी चोट उनके ऊपर ये पहुंची, उनके नीचे वाला पटवारी था जो अफसरों की सेवा करता था, वो तो कानून को बन गया और वो हरिकेश पटवारी रह गए। तो तब उन्होंने साइन के भगवान के एग्जिस्टेंस के ऊपर ही जो नहीं वो साइन ऑफ इंटेरोगेशन प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दिया और वो भगवान से सीधा टकराते हैं, सीधा प्रश्न करते हैं। भूखे मरते भगत आदमी ऐस करें ठग चोर जुआरी क्यों, ये भगवान ने आकारी तन कहती दुनिया सारी क्यों, फूट जाम दे 20 एक न तरसे चातर नारी क्यों, और बुद्धू बन गया कानू गो हरिकेश पटवारी क्यों, साइन ऑफ इंटेरोगेशन लगाते हैं प्रश्नवाचक चिन्ह। अब तो ये फिर तू कैसा न्यायकारी है जब तू इस तरह के जुल्म सहन कर रहा है। नेल्सन मंडेला हुए हैं एक जो राष्ट्रपति थे साउथ अमेरिका के, वो कहते हैं दुनिया का बदलने का सबसे शक्तिशाली हथियार शिक्षा है और लोगों को मूर्ख बनाने का सबसे शक्तिशाली हथियार धर्म है। तो भाइयों ये धर्म जोनी नेल्सन मंडेला कहते हैं मूर्ख बनाने का हथियार है और ऊपर उठने का हथियार शिक्षा है, इसलिए अच्छी एजुकेशन फैलाओ। 1947 के अंदर एक हमारे लाहौर के बहुत अच्छे शायर हुए हैं उस्ताद दमन, वो जोनी वो पार्टीशन के खिलाफ थे, इसलिए मुसलमान उनकी बीबी को उठा ले गए जबकि वो खुद भी मुसलमान थे। तो वो लिखते हैं ना ही बाघ नाल अटारी दी कोई टक्कर, ना ही गीता नाल कुरान दी है। यह अटारी बाघ की टक्कर नहीं भाई, ना गीता और कुरान की टक्कर, ना ही बाघ नाल अटारी दी कोई टक्कर, ना ही गीता नाल कुरान दी है, ना ही कुफर इस्लाम का कोई झगड़ा, ना ही हिंदू मुस्लिम का झगड़ा है, बस गल सारी नफ़े और नुकसान दी है। भाई वो सारा लूट का रोड़ा है, कहते कुर्सी की लूट और कहते धन की लूट। धर्म और जाति का तो लोगों चश्मा चढ़ाया जाता है बेवकूफ़ बनाने के लिए, ऐसा उस्ताद दमन कहता है। और आजकल के शायर कहते हैं भाई हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई सब बेमानी हैं, सीना तान के कह दो भाइयों हम सब हिंदुस्तानी हैं। इसी तरह के भाव जोनी चंद्रलाल बादी भी एक रागनी में प्रकट करते हैं, जाति भाव न्यारे न्यारे जन्मभूमि एक है, जय हिंद के नारे के साथ हम सब हिंदुस्तानी एक हैं। इसलिए भाइयों हिंदुस्तान हमारा मुल्क है और हम सब भाई हैं, जाति और धर्म के झगड़ों के अंदर मत पड़ो। ऐसा ही हमारे जोनी सांगी लोग जोनी प्रचार करते रहे हैं और यही हमारी संस्कृति गंगा जमुना तहजीब। अगर आपको वीडियो पसंद आए तो कृपया इसे शेयर करना, लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। जय हिंद, जय हरियाणा, जय हरियाणवी। धन्यवाद।